हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल राम जी मैथमेटिक्स में। दोस्तों जैसा कि देखो मेरी लगातार वे में आपको सीआरपीएफ एएसआई हेड कांस्टेबल के लिए मैं यहाँ पर प्रत्येक दिन एक 10 क्वेश्चनों की श्रृंखला को स्टार्ट किया है। और मैंने आपसे ये भी कहा था कि मैं अब आपकी टॉपिक वाइज क्लास भी यहाँ पर स्टार्ट कर रहा हूँ और बहुत ही जल्द मेरी सभी टॉपिक वाइज क्लास आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी, क्योंकि आपका एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक है। अब मैं आपको काफ़ी फास्ट तरीके से यहाँ पर वो सब कुछ देने वाला हूँ। तो देखो आपका एग्ज़ाम 28 तारीख को है, तब तक कि मैं यहाँ पर 10 क्वेश्चनों की जो श्रृंखला को चला रहा हूँ उसमें आप अवश्य कंटिन्यू रहिए, क्योंकि वहाँ पर देखो सभी टॉपिक के मिक्स क्वेश्चन है और यहाँ पर एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक है। अब मैं पूरा टॉपिक वाइज तो आपको नहीं कवर करा सकता हूँ, लेकिन वो कुछ गोल्डन टॉपिक हैं, जैसे कि देखो आपका यहाँ पर परसेंटेज हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, नंबर सिस्टम हो गया, जहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा पुटअप होते हैं मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं वो टॉपिक आपको मैं टॉपिक वाइज भी करा दूँ। जैसे कि आज मैं एक छोटा सा टॉपिक आपके लिए लेकर आया हूँ, यूनिट डिजिट, इकाई अंक का एक छोटा सा टॉपिक लेकर के आया हूँ। तो यहाँ पर आज हम यूनिट डिजिट के बारे में बात करेंगे। आखिर इकाई अंक क्या होता है और इकाई अंक कैसे बनते हैं, एक छोटा सा कोड जो आप पर देख करके ही आएंगे उस कोड की चर्चा में करूँगा। वो कोड कितना आपके लिए महत्वपूर्ण है ये स्वयं मेरे द्वारा मैंने इस कोड को बनाया है, और उसके बाद एज इट इज़ आप लोग इस कोड को रट लेना। उसके बाद देखना ये कोड आपको कितना लाभ देने वाला है। तो हमारा ये जो कोड है वो कोड है हमारा 0, 156, फिर हमारा आ जाता है 49, फिर आ जाता है हमारा 2378। तो ये रहा मेरा वो कोड, यही है मेरा वो कोड 0, 156, 49, 2378। इस कोड का आप लोग रट्टा मार लेना, इतना कुछ कठिन नहीं है, बस स्टेप बाय स्टेप याद करना। 0, 156, 49, 2378 कितना है 0, 156, 49, 2378। बहुत ही जल्द याद हो जाएगा। आप लोग थोड़ा सा इसे एक दो बार रिवीजन करते रहना, या आप लोग जहाँ पढ़ते हो सामने थोड़ा सा इस कोड को लिख लेना, जिससे कि बार बार इस पर हमारी नज़रें जाएंगी, ये कोड हमें एज इट इज़ रट जाएगा। और कोड हमारा ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अभी मैं इस कोड के बारे में हर एक वो बात बताने वाला हूँ। जैसे कि यहाँ पर देखो शुरुआत से हम बात करते हैं, क्या है ये हमारा 0, 156। 0, 156 तो 0, 156 का मतलब हो गया, यहाँ पर मैं एक बात आपको और लिख दूँ। 0, 156 का मतलब यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ सेम। अभी मैं समझाऊंगा इसका मतलब क्या होता है। और यहाँ पर आपको लिख रहा हूँ मैं 2 और यहाँ पर लिख रहा हूँ 4 कि यहाँ पर क्या होता है। 0, 156 यहाँ सेम लिखा है, यहाँ पर 2 लिखा है सर, यहाँ पर आपने 4 लिख दिया है। इसका मतलब क्या होता है अभी देखो, बिल्कुल आप लोग इस कोड का जैसे ही मतलब जानोगे बिल्कुल आपको लाजवाब तरीके से बहुत गर्व होगा कि वाकई सर गजब का कोड है। 0, 156 का मतलब मैंने यहाँ पर सेम लिख रखा है। तो इसका मतलब ये हुआ किसी भी वैल्यू के अंत में यदि 0 है, किसी भी वैल्यू के यदि अंत में कोई भी हम नंबर्स मान लेते हैं, जैसे मैंने 20 मान लिया, लास्ट में क्या है 0 है। किसी भी नंबर्स में लास्ट में 0 हो, लास्ट में क्या हो 0 हो, तो उसकी पावर हम कितनी भी करें, उसकी पावर 1000, 2000, 5000, 6000, 7000 कुछ भी करें, तो हम इसकी पावर कुछ भी करें। जैसे कि देखो मैंने लिख दिया 25, आप इसकी चाहे 25,000 लिख देना, चाहे कुछ भी लिख देना। लास्ट में जो हम अगर 20 का 25 बार मल्टीप्लाई कराएंगे तो लास्ट में जो अंक आएगा वो क्या आएगा 0 आएगा। तो इसका मतलब मैंने इसीलिए यहाँ पर ये लिख रखा है कि 0, 156 सेम कि लास्ट में यदि 0 आए, किसी भी वैल्यू के लास्ट में यदि 0 हो, लास्ट में यदि 1 हो, लास्ट में यदि 5 हो, लास्ट में यदि 6 हो, पावर कितनी भी लगी हो लेकिन लास्ट का अंक वही रहेगा। जैसे इसमें लास्ट में 0 था तो 0 रहेगा, लास्ट में यदि 1 होता तो 1 रहेगा, लास्ट में यदि 5 है तो 5 रहेगा, लास्ट में यदि 6 है तो 6 रहेगा। थोड़ा सा एक दो एग्जाम्पल लेकर के यहाँ पर समझ लेते हैं। अब देखो आप 20 का जैसे 25 बार मल्टीप्लाई कराओगे, 20 × 20 × 20 × 20, डायरेक्ट इस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो क्या आप इनका 20 बार मल्टीप्लाई कराओगे? अगर
अगर आपको ये कोड पता है कि सर ने कहा था 0156 जहाँ पर मिल जाए, लास्ट में 0 मिल जाए, 1 मिल जाए, 5 मिल जाए, 6 मिल जाए, कितनी भी पावर क्यों ना लगी हो, लास्ट में हमारा यूनिट डिजिट वही आएगा, 0 आएगा। अब देखो 20 का तुम 2 बार गुणा कराओ, 20 × 20 कितना आएगा 400, लास्ट में देखो क्या रहा 0 रहा। इसी प्रकार 20 का आप 25 बार चाहे 1000 बार गुणा करा डालो, लास्ट में क्या रहेगा 0 ही रहेगा। तो यहाँ पर और कोई वैल्यू ले लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर मैंने 20, जैसे यहाँ पर देखो 21 ले लिया। अब 21 की पावर आप कितनी भी 1001 एग्जामिनर पूछ सकता है कि लास्ट में इकाई अंक क्या होगा, लास्ट में इकाई अंक क्या होगा। तो आपको अगर यह कोड याद है तो सर ने कहा था 0156 अगर किसी भी वैल्यू के लास्ट में मिल जाए तो उसकी पावर कितनी भी क्यों ना लगी हो, लास्ट का अंक हमारा वही होगा, 1 हो जाएगा। तो क्या किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत है? इसी प्रकार आप 5 में भी ले सकते हो। यहाँ पर जैसे कि देखो मैं 55 ले लेता हूँ या 65, 75 जो भी ले लो, लास्ट में 5 होना चाहिए। पावर आपकी कुछ भी लगी हुई है, पावर कुछ भी लगी हुई है, आंसर आपका क्या आएगा 5 आएगा। लास्ट में 0, 1, 5, 6 मिल जाए, किसी भी वैल्यू के लास्ट में पावर कुछ भी लगी हो, यहाँ पर आंसर क्या आएगा, यूनिट डिजिट क्या आएगा, वही हमारा नंबर सी आ जाएगा। उसी प्रकार यहाँ पर 6 को मैं ले लेता हूँ, कुछ भी ले लो, 3336 ले लिया, लास्ट में कौन सा अंक है 3, इसकी पावर मैंने लगा दिया 1000, यहाँ पर देखो 10001 लगा दिया, 10001 लगा दिया। आपसे पूछा जाएगा कि इसमें यूनिट डिजिट कितनी होगी, तो क्या आप करोगे 3336 का कितने बार 10001 बार यहाँ पर गुणा कराओगे? बिल्कुल भी नहीं। कोड पता है, लास्ट में सर ने कहा था यहाँ पर 6 है, तो बिल्कुल हमारा लास्ट वाला अंक ही क्या हो जाएगा, यूनिट डिजिट हो जाएगा। तो यहाँ पर बिल्कुल पहला वाला आपका स्टेप पूरा हुआ। 0156 की जो बात थी, जो मैंने 0156 में सेम लिख रखा है, वो प्रक्रिया तो आपकी पूरी हो गई है। बिल्कुल आपके समझ में आ गया होगा आखिर 0156 में मैंने सेम क्यों लिख रखा है। अगर इसमें आपको किसी भी प्रकार का डाउट है तो निसंकोच नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। मैं एक यूनिट डिजिट की क्लास और ला दूंगा, जिसमें अभी आपको मुझे थोड़े से क्वेश्चन की प्रैक्टिस करानी है। उसके बाद मैं आपको एक यूनिट डिजिट की क्लास और दूंगा, जिसमें काफ़ी मैं क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करा दूंगा, जिससे यूनिट डिजिट का पूरी तरह से सफाया हो जाए। तो यहाँ पर अब हम आगे देख लेते हैं। हमारी यहाँ पर बात हो गई है 0156 की। किसकी बात हो गई है? 0156 की। ये बात हमारी क्या है, पूरी हो गई है। अब हम बात करते हैं 49 की, 49। जो मेरा सेकेंड कोड है वो क्या है, 49। अब 49 में मैंने क्या लिख रखा है, 49 में मैंने लिख रखा है कि 2 होगा। क्या होगा? 2। 49 में मैंने लिख रखा है 2। इसका मतलब 2 का मतलब ये हुआ है कि लास्ट में यदि 4 हो, लास्ट में यदि 9 हो, उसकी पावर कितनी भी क्यों ना लगी हो, उसकी जो पावर होगी, पावर को आपको 2 से भाग देना होगा। जो आपका रिमाइंडर बचेगा फिर वही पावर लगा देनी होगी, और तब वहाँ से यूनिट डिजिट निकाल लोगे। अभी मैं जब एग्जाम्पल दे करके समझाऊंगा बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। जैसे देखो, लास्ट में यदि 4 हो, लास्ट में यदि 9 हो, तो कोई ऐसा नंबर ले लो। जैसे मैंने 24 ले लिया, लास्ट में क्या है 4 है। नीचे मैंने 2 लिख रखा है, पावर मैंने लगा दिया यहाँ पर, देख लो पावर मैंने लगा दिया यहाँ पर, पावर 91 लगा दिया, 91 लगा दिया। आपसे पूछा जा रहा है कि यूनिट डिजिट यानी कि इकाई अंक बताइए। तो आप क्या करोगे, यहाँ पर आप क्या करोगे? मैंने कहा था लास्ट में 4 हो, लास्ट में 9 हो, तो नीचे 2 लिख रखा है। इसका मतलब है यदि अगर लास्ट में 4 है, लास्ट में 9 है, तो पावर को आप क्या करोगे? तो यहाँ पर देखो यूनिट डिजिट निकालना है, पूरी वैल्यू मत लिखा करो, केवल हम लास्ट वाली वैल्यू ही ले लें 4। हमें यहाँ पर 2 से कोई मतलब नहीं, क्योंकि हमें यूनिट डिजिट ही निकालना है, लास्ट अंक से मतलब है। तो 91 को हम कितने से भाग देंगे? 2 से भाग देंगे, इसीलिए मैंने यहाँ पर 2 लिख रखा है। तो यहाँ पर देखो 2 से भाग देने पर क्या आएगा, 4 की पावर 2 से भाग दोगे तो यहाँ पर 1 रिमाइंडर बचेगा, 1 रिमाइंडर बचेगा। अब यहाँ पर 4 की पावर, इसीलिए मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, 1 लगा दिया। जो रिमाइंडर बचे वही फिर पावर लगा दो। अब वही पावर लगा दिया तो यहाँ 4 की पावर 1, तो 4 हमारा क्या आ जाएगा,
आंसर आ जाएगा। मतलब यूनिट डिजिट हमारी कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। उसके बाद देखो मैं थोड़ा सा एक एग्जांपल और ले लेता हूँ, यहाँ पर 9 के बारे में ले लेता हूँ। तो 9 के बारे में 2 2 3 4 5 9। यहाँ पर मैंने पावर लगा दी है, कितनी पावर यहाँ पर मैंने लगा दी है 120। 120 मैंने पावर लगा दी है। और आपसे क्या पूछा जा रहा है, बताइए इसमें यूनिट डिजिट क्या होगा, इकाई अंक क्या होगा। यदि यहाँ पर 22,3,4,5,9 ठीक है, 2,23,459 की पावर 120 है। 2,23,459 का क्या आप 120 बार मल्टीप्लाई कराओगे? है आपके अंदर इतनी दम? अगर तरीका नहीं पता है तो क्वेश्चन को टच नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा। तो हमने कहा आपसे कि यहाँ पर इतनी बड़ी वैल्यू लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है यूनिट डिजिट के क्वेश्चन में। तो वहाँ पर कहानी लिखी हुई है, आपको केवल लास्ट वाला नंबर लेना है। लास्ट वाला नंबर लेना है। लास्ट नंबर हमारा क्या है 9। 9 की पावर हम क्या कर देंगे 120। 120 कर देंगे तो यहाँ पर देखो पावर को किससे भाग देंगे 2 से, क्योंकि मैंने कहा था लास्ट में यदि 4 दिख जाए, लास्ट में यदि 9 दिख जाए तो पावर को 2 से भाग देना है। पावर को 2 से भाग देना है। पावर को आप 2 से भाग दोगे तो यहाँ पर रिमाइंडर आपका क्या बचेगा 0। इसीलिए यहाँ पर मैंने इवन पावर ले रखी, क्योंकि यहाँ पर भी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा डाउट हो जाते हैं। रिमाइंडर क्या बचा 0। आपने 0 रिमाइंडर लगाया। आपको पता है किसी भी नंबर्स की पावर 0 होती है तो मान कितना आता है 1। और क्वेश्चन आपका गलत कैसे, जब पावर यहाँ पर आपकी यहाँ पर रिमाइंडर आपका 0 बचा है तब आप क्या करोगे पावर वही 2 लगा दोगे। पावर क्या करोगे वही 2 लगा दोगे। तो यहाँ पर देखो कितना आ जाएगा 9 9 81। 81 का क्या लेंगे 1, क्योंकि हमें यूनिट डिजिट बतानी है। तो हमारा 1 क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर बिल्कुल भी आप लोग गलती मत करना कि रिमाइंडर 0 आ रहा है तो पावर 0 लगा दें। अगर रिमाइंडर 0 आ रहा है तो वहाँ पर जिस नंबर से भाग दे रहे हो वही नंबर ऊपर लगा दोगे। 2 से भाग दिया था रिमाइंडर 0 तो 2 ही पावर लगा दोगे, वहाँ पर 0 आपको नहीं लिखना है। अब यहाँ पर एक बात मैं आपको और बता दूं, आखिर ये प्रक्रिया क्यों होती है। जहाँ पर लास्ट में 4 दिखे वहाँ और जहाँ पर लास्ट में 9 दिखे उनकी पावर को 2 से भाग क्यों दिया जाता है, ये भी बात आपको मन में जानने की जिज्ञासा जरूर होगी कि सर आखिर ऐसा क्यों होता है कि पावर को 2 से भाग दिया जाता है। वो भी बात थोड़ा सा बेसिक है, जान लो, कोई आवश्यकता नहीं है विशेष, लेकिन यहाँ पर मैं बता दे रहा हूँ क्योंकि आपको ये सारी जानकारी पता होनी चाहिए। इससे अपने आप पर कमांड होता है, अपनी पढ़ाई पर कमांड होता है। तो यहाँ पर देखो वो भी हम जान लेते हैं। तो देखो यहाँ पर जैसे ही मैंने आपसे कहा कि लास्ट में 4 दिखे और लास्ट में 9 दिखे पावर को 2 से भाग दोगे। अब पावर को 2 से क्यों भाग दिया जाता है तो ये बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो यहाँ पर जैसे कि देखो लास्ट में मैंने क्या ले लिया 2 2 4। अब यहाँ पर 4 का मतलब यहाँ पर देखो एक ही वैल्यू हम ले लेते हैं जिससे कि बिल्कुल आसानी के साथ आपके समझ में आ जाए। जैसे कि लास्ट में क्या है आपका 4 है, तो 4 की पावर 1 करो कितना आएगा 4 आएगा। 4 की पावर 2 करो कितना आएगा 4 चौको 16, लास्ट में कितना आएगा 6 आएगा। 4 की पावर 3 करो कितना होता है 4 चौको 16 चौको 64, लास्ट में कितना आया 4। 4 की पावर 4 करो 256, लास्ट में कितना आया 6। 4 की पावर 5 करो 256 में जब आप 4 से गुणा कराओगे तो 4 और 6 का गुणा कराओगे तो यहाँ पर 4 6 24, लास्ट में कितना आएगा 4। 4 की पावर 6 करो, लास्ट में 4 है, फिर आप 4 से गुणा कराओगे लास्ट में कितना आएगा 6। यहाँ पर आपको कुछ दिखाई दे रहा है 4 6 4 6 4 6, 2 की लेयर बनती चली जा रही है 4 6 4 6 4 6। तो यहाँ पर 2 2 स्टेप की लेयर बन रही है, इसीलिए यहाँ पर पावर को क्या किया जाता है 2 से भाग दिया जाता है। इसी कारण पावर को 2 से भाग दिया जाता है और कोई जादू नहीं है यहाँ पर जो 2 से भाग दिया जाता हो। तो यही वो कारण है जो 2 से भाग दिया जाता है। अब आपको ये बात पूरी तरह से क्लियर हो गई होगी। अब यहाँ पर एक कोड और बचा है वो भी जान लेते हैं और उसके बाद यहाँ पर थोड़े से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं।
यहाँ पर जो हमारा अगला कोड बचा हुआ है 2378। अब 2378 का मतलब देखो क्या रहा। 2378 का मतलब क्या होता है। 2378 में मैंने आपको लिखाया था कि लास्ट यहाँ पर क्या होगा, 4 मैंने लिखाया था यहाँ नीचे तीर लगा करके। अब 4 का मतलब आप लोग थोड़ा सा समझ ही गए होंगे कि अगर लास्ट में 2 दिखे, लास्ट में 3 दिखे, लास्ट में 7 दिखे, लास्ट में 8 दिखे, तो उनकी पावर जितनी भी लगी हो उस पावर को 4 से भाग देना है। जैसे कि एग्जाम्पल समझ लो, एग्जाम्पल मैं मान लेता हूँ 23792 की पावर यहाँ पर लगा दी मैंने 125, ये मैंने पावर लगा दी। अब यहाँ पर लास्ट में 2 दिखे, लास्ट में 3 दिखे, लास्ट में 7 दिखे, लास्ट में 8 दिखे, तो पावर को हम क्या करेंगे, 4 से भाग देंगे। तो लास्ट में यहाँ पर क्या है 2। तो मैंने कहा था पूरे नंबर्स को मत नोट किया करो, केवल लास्ट में आप इतना लिख लिया करो। पावर को क्या करोगे, 4 से भाग दोगे तो यहाँ पर क्या आएगा, 2 की पावर 4 × 12, 4 एकम 4, 2 की पावर कितनी बचेगी 1। रिमाइंडर कितना बचा 1, तो जो रिमाइंडर बचेगा वही यहाँ पर हम पावर लगा देंगे 2 के ऊपर, और वही हमारा क्या हो जाएगा, इकाई अंक मतलब यूनिट डिजिट। इकाई अंक मतलब यूनिट डिजिट हमारा यही हो जाएगा। उसके बाद देखो यहाँ पर मैं अगला एग्जांपल लेता हूँ। जैसे कि मैंने ले लिया यहाँ पर 57934। बहुत ही एग्जामिनर देखो डेंजरस नंबर दे करके आपसे पूछते हैं कि आपका दिमाग हिल जाएगा अगर आपको तरीका नहीं पता है। लास्ट में 3 है, पावर मैंने लगा दी 1001। आपसे कहा जा रहा है इकाई अंक बताइए, तो यहाँ पर आप क्या करोगे, सर ने तो कहा था लास्ट में 2 दिखे, 3 दिखे, 7 दिखे, 8 दिखे, तो मैंने, और उन्होंने ये भी कहा था पूरे नंबर्स को मत नोट किया करो और यहाँ पर केवल इतना नोट कर लिया करो। पावर को 4 से भाग दो, भाग देने पर जो रिमाइंडर आएगा। अब यहाँ पर देखो पावर को 4 से भाग देने का तरीका भी मैं आपको पता होना चाहिए। आप व्यर्थ भाग देते रहते हो, क्योंकि यहाँ पर कभी कभी एग्जामिनर पावर भी आपको बहुत बड़ी दे देता है। जैसे कि यहाँ पर देखो समझो, लास्ट में 01 है, लास्ट के जब भी अगर आपको 4 से भाग देने को कहा जाए, आपको यहाँ पर 4 से भाग देने को कहा जाए तो पूरे नंबर्स को मत भाग दिया करो, लास्ट के केवल 2 अंक को भाग दो। लास्ट के 2 अंक कौन है, 01। 01 को 4 से भाग दोगे तो यहाँ पर कितना आएगा, 01 ही रिमाइंडर बचेगा। तो यहाँ पर 3 की पावर कितनी हो जाएगी 1, और आपका यहाँ पर यूनिट डिजिट कितनी आ जाएगी 3। जब भी 4 से भाग देना हो तो लास्ट के 2 अंकों में भाग दो, और 2 से भाग देना हो तो लास्ट के 1 अंक में भाग दो। ये बात पता होनी चाहिए, बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना, आपका आंसर बिल्कुल सटीक आएगा। जैसे कि यहाँ पर देखो अब आपके समझ में आएगा। मैं यहाँ आपसे कह दूँ 23797 कि यहाँ पर पावर मैंने लगा दी 2374985। आपसे कहा जा रहा है कि यहाँ पर यूनिट डिजिट इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, इकाई अंक बताइए। अब यहाँ पर आप तो कहोगे सर ने बताया था कि इतना बड़ा क्वेश्चन मत लिखना, ये लिख लेना 2374985, और इसको यहाँ पर क्या करना, 4 से भाग देना। 4 से भाग देने का मतलब इस वैल्यू का यहाँ तक कोई मतलब नहीं रहा, केवल लास्ट के 2 अंकों में भाग दे लो, जो आपका रिमाइंडर आएगा वही आप पूरे अंकों में यदि भाग दोगे तो वही रिमाइंडर आएगा जो लास्ट के 2 अंकों में भाग देने से रिमाइंडर आएगा। तो हम क्यों पूरे अंकों में भाग दें, तो लास्ट के 2 में ही क्यों ना दे लें, तो लास्ट के 2 अंकों में ही क्यों ना दे लें। तो यहाँ पर 4 एकम 4 2, 4 छंग 24, 1 बचा। तो यहाँ पर 7 की पावर कितनी हो जाएगी 1 इज इक्वल टू यहाँ पर कितना हो जाएगा 7। तो हमारा यहाँ पर इकाई अंक कितना आ गया 7।
तो यहाँ पर ये रही हमारी देखो बात। इसी प्रकार आप लोग 8 का भी लास्ट में यदि अगर 8 दिख जाए तो इसी प्रकार 4 से भाग देना है और इकाई अंक निकाल लेना है। तो यहाँ पर ये पूरा हो गया आपका यूनिट डिजिट की जो मैंने कोड बताया था। कोड से रिलेटेड मैंने सारी बातें बता दी हैं और अब मैं आपके लिए क्लास मेरी आज ही आ जाएगी जो मैं क्वेश्चन की आपको प्रैक्टिस करा दूंगा। क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा दूंगा, सेकेंडों में देखते देखते ऐसे क्वेश्चन उड़ाओगे। बस यहाँ पर जितना मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया है वो बिल्कुल आप लोग सटीक तरीके से अपने माइंड में बिठा लेना। यहाँ पर मैं थोड़ी सी एक पॉइंट और आपको बता दूँ, आखिर 2378 में 4 से भाग क्यों दिया जाता है। जैसे मैंने वहाँ पर बताया 49 में यहाँ लास्ट में 4 दिखे और लास्ट में 9 दिखे तो वहाँ पर 2 से भाग दिया जाता है। उसी प्रकार लास्ट में 2 दिखे, 3 दिखे, 7 दिखे, 8 दिखे तो 4 से भाग दिया जाता है। आखिर 4 से भाग क्यों दिया जाता है वो बात भी आप लोग जान लो। अब 2378 है, देखो लास्ट में क्या है 2378 है। तो यहाँ पर मैंने आपसे कहा है कि लास्ट में अगर 2 दिखे, लास्ट में यदि 3 दिखे, लास्ट में यदि 7 दिखे, लास्ट में यदि 8 दिखे तो आपको पावर को 4 से भाग देना है। तो यहाँ पर 4 से क्यों भाग दिया जाता है वो भी देख लो। जैसे कि 2 है तो 2 की पावर क्या करेंगे 1, कितना आएगा 2। 2 की पावर क्या करेंगे 2, कितना आया 4। 2 की पावर 3 कितना आया 8। 2 की पावर 4 कितना आया 16। 2 की पावर कितना किया 5। जब 2 की पावर 5 करोगे तो यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कराओगे तो 6 दूनी कितना आएगा 12। 2 की पावर 6, इसमें 2 से एक बार और मल्टीप्लाई कराओगे 2 दूना 4, लास्ट में कितना आएगा 4। 2 की पावर 7, इसमें 2 से और मल्टीप्लाई होगा तो लास्ट में यूनिट डिजिट 8। 2 की पावर 8, इसमें एक और 2 से मल्टीप्लाई होगा, लास्ट डिजिट यहाँ पर 6। 2 की पावर 9, इसमें एक और 2 से गुणा होगा, लास्ट डिजिट 2। 2 की पावर 10, इसमें एक और 2 से गुणा होगा, लास्ट डिजिट 2। 2 की पावर यहाँ पर इसमें एक 2 से गुणा कराओगे तो यहाँ पर कितना आएगा 4। इसमें और एक 2 से गुणा कराओगे तो यूनिट डिजिट यानी लास्ट वाला डिजिट जो होगा हमारा 8। इसमें एक और 2 से मल्टीप्लाई कराओगे तो लास्ट डिजिट हमारा 6। इसको देख करके क्या कुछ आपको पता चल रहा है? बिल्कुल यहाँ पर देखो क्या दिखाई दे रहा है 2486 2486 2486। जितना भी आगे बढ़ते चले जाओगे बिल्कुल यही लेयर बनती चली जाएगी। कौन सी लेयर? 2486 की लेयर यहाँ पर बनती चली जाएगी। 2486 2486 यानी कि प्रत्येक 4 बार में वही नंबर्स हमारे पुनः रिवाइज हो रहे हैं। इसीलिए प्रत्येक 4 बार में हमारे वही नंबर पुनः रिवाइज हो रहे हैं। जितना भी आप आगे बढ़ते चले जाओगे इसीलिए पावर को क्या किया जाता है 4 से भाग दिया जाता है और कोई कारण नहीं है। यहाँ पर ये बात भी आपकी क्लियर हो गई। एक बात मैं आपको यहाँ पर आज ही मेरी यहाँ पर थोड़े से क्वेश्चन की सीरीज ला करके आपको मैं एक क्लास दे दूंगा जिससे कि यूनिट डिजिट का पूरी तरह से सफाया हो जाएगा। तो मैं आज ही आपके लिए वो यूनिट डिजिट की भी क्लास ले आऊँगा। आप उन क्वेश्चनों को देख करके घूम जाते हो, क्योंकि ये क्लास लेने से आपका यहाँ पर 70% यूनिट डिजिट कवर हो गया है। मैं यहाँ पर जो क्वेश्चन लाऊंगा यहाँ पर 15 से 20 क्वेश्चन आपको करा दूंगा, 30% वहाँ से कवर हो जाएगा। तो पूरा 100% आपका यहाँ से यूनिट डिजिट का सफाया हो जाएगा। तो यहाँ पर उसके बाद मैं वो क्लास लाऊंगा तो वो क्लास मेरी अवश्य देख लेना जिससे कि आपकी यहाँ पर क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो जाए। तो दोस्तों आज की यह मेरी क्लास कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताओ। और अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल राम जी मैथमेटिक्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन पे ऑल पे जाकर के प्रेस कर लेना जिससे किसी भी प्रकार की कोई नई वीडियो अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।